हेलो दोस्तों, परम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा आज की श्रृंखला का कि आपका देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन से पहला है आपका 1 और 1 के बाद में के का अर्थ क्या है दोस्तों आपका प्लस, और प्लस के कितने हैं दोस्तों आपके 9। उसके बाद में दोस्तों एल का अर्थ क्या है आपका भाग, और भाग में कितना है दोस्तों आपका 7। उसके बाद जे का अर्थ देखिए दोस्तों कितना है 7 के बाद में जे, और जे का अर्थ देखिए गुणा, और गुणा में दोस्तों कितने हैं आपके 7। उसके बाद वो एल का अर्थ देखिए दोस्तों, एल का अर्थ है आपका भाग, और भाग में कितने हैं दोस्तों आपके 3। उसके बाद देखिए दोस्तों 3, तो 3 दोस्तों ये हो चुका है। और 3 के बाद में एम का अर्थ क्या है दोस्तों आपका माइनस, और माइनस के कितने आपके 5। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, आप करिए 1 + 9, अब भाग है तो आप बटे करिए 7 गुणा, उसके बाद 7 पे भाग करें आप 3, उसके बाद माइनस के आपके 5। ठीक है दोस्तों, 7 से आपके 7 कट गया, और 3 से 9 आपका कितने बार कटेगा 3 से 9, 3 या 9, तो दोस्तों आपका कितना हो चुका है 1 + 3 और माइनस के 5 दोस्तों 3 और 1 कितना हो गया 4, कितना हो गया दोस्तों बराबर करके, तो 4 माइनस के 5, तो दोस्तों कितना बचा आपका माइनस का 1। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों आपका बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों आपका ई का अर्थ है। ठीक है दोस्तों, फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों 81, और उसके बाद में एच का अर्थ देखिए दोस्तों माइनस, और माइनस के 1, और जी का अर्थ क्या है दोस्तों आपका, जी का अर्थ है भाग, और भाग में कितना है दोस्तों आपका 17। उसके बाद एफ का अर्थ देखिए दोस्तों, एफ का अर्थ है गुणा, और गुणा में कितनी है दोस्तों 102। उसके बाद दोस्तों आगे बोला गया है जी का अर्थ क्या है दोस्तों आपका भाग, और भाग में कितना है दोस्तों आपका 6। इसी तरीक़ा से आगे एफ का अर्थ क्या है दोस्तों आपका, एफ का अर्थ देख रहे हैं हम गुणा, तो गुणा में कितना है दोस्तों आपका 34। ठीक है दोस्तों 34। फिर देखिए दोस्तों आगे बोला गया है एच, और एच का अर्थ क्या है दोस्तों आपका माइनस, तो माइनस करिए यहाँ पर। उसके बाद में एच का अर्थ है माइनस के 6। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे 81 माइनस 1/17, उसके बाद गुणा 102 बटे 6। उसके बाद दोस्तों कितना हो चुका आपका गुणा में कितना है दोस्तों 34 और माइनस के 6, 34 माइनस के दोस्तों कितने हो चुके हैं आपके 6। देखिए दोस्तों 17 छिक्का 102, और 6 से दोस्तों आपका 6 कट चुका है, तो कितना बचा दोस्तों आप लोगों का। देखिए दोस्तों अब गुणा करिए दोस्तों, 34 में गुणा करें 1 की, तो 81 आपका ये हो चुका है माइनस के 34। ठीक है दोस्तों, उसके बाद माइनस के 6, तो 34 और 6 कितने हो जाएंगे दोस्तों आपके 40, और 81 में से माइनस 40 करिए। ठीक है दोस्तों, कितना 81 में से माइनस करिए दोस्तों, कितना 81 में से माइनस करिए दोस्तों आपका माइनस के 81 81 है दोस्तों ये आपका 81 में से माइनस करें आप 40, तो दोस्तों 40 करते हैं, तो इसके बाद कितना बचा आपका 41। ठीक है दोस्तों, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब दोस्तों आपका है सिलॉक्स के क्वेश्चन हैं। सिलॉक्स का देखिए दोस्तों, सभी कबूतर डब हैं, तो कबूतर आपका हो गया 100, और डब क्या होगा दोस्तों आपका 50। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सभी डब क्या हो जाएगा आपका 100, सभी वाला 100 होता है, और लास्ट वाला आपका 50। ठीक है दोस्तों, और देखिए दोस्तों आप डब से डब काट सकते हैं, तो 150 से 150 काटा। अब उसके बाद क्या बताया, सभी कबूतर क्या होते हैं ओरिएंटल रोलर हैं, सभी ओरिएंटल रोलर डब हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों ओरिएंटल क्या है यहाँ पे आपका 50 है, ये रहा ओरिएंटल 50 है, पर ये 100 है, तो इसका मतलब ये पहला वाला गलत हो चुका है। उसके बाद सभी कबूतर ओरिएंटल हैं, ओरिएंटल रोलर हैं। ठीक है दोस्तों, सभी कबूतर ये रहा, और ओरिएंटल आपका 50, कबूतर 100 और ये आपका 50 थे। इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा दोस्तों इसका सेकंड वाला। अब देखिए दोस्तों, जिसमें केवल अनुसरण सेकंड होगा वो कौन सा ऑप्शन है आपका सी, तो सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे चलिए। देखिए दोस्तों, अब आपका क्वेश्चन है सभी किताबें पेपर हैं, तो किताब आपका दोस्तों कितना 100 है, और पेपर आपका दोस्तों कितना हो चुका है दोस्तों 50। उसके बाद देखिए दोस्तों पेपर आपका 100, उसके बाद दोस्तों पेड़ आपका 50। देखो 100 से 150 से 150 काटा पेपर से पेपर, लेकिन उसके बाद काटने के बाद सभी किताबें क्या हैं दोस्तों आपके पेड़, सभी किताबें पेड़ हैं नहीं हुए, क्योंकि आपका पेड़ है यहाँ पे 50। दोस्तों ये 50 को क्या कर रहा है 100, लेकिन दोस्तों आपको पता है कि 50 को कभी भी हम 100 लिखते, तो इसका मतलब दोस्तों पहला हुआ गलत। उसके बाद कुछ पेपर किताब हैं, देखिए दोस्तों कुछ पेपर, अब दोस्तों हमारा क्या बनेगा, सभी किताबें पेड़ हैं,
ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे ऐसे नहीं बनना। देखिए उसके बाद देखिए दोस्तों सभी कुछ पेपर, देखिए दोस्तों कुछ पेपर, इसका मतलब सभी वाले से बना है, इसका पर्टिकुलर बना कुछ पेपर किताबें। तो दोस्तों आपका सेकंड तो निष्कर्ष सही हुआ। अब इसमें देखिए केवल सेकंड पालन करता है, इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सही होगा। अब दोस्तों आगे चलिए। अब दोस्तों आपसे पूछा गया है कथन, उसके बाद निष्कर्ष। देखिए दोस्तों पर्यटन स्थलों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। निष्कर्ष दिया है आतंकवादी हमेशा बड़े पैमानों पर विनाश करने के लिए जगह चुनते हैं। बिल्कुल दोस्तों, तो ये तो पहला तो राइट हुआ आपका। अब उसके बाद दोस्तों बात करी जा रहा है सेकंड निष्कर्ष की। आतंकवादी कृत्यों को रोका नहीं जा सकता। दोस्तों ये तो बात गलत है। अगर उसको रोकेंगे नहीं आतंकवादियों को तो इसका मतलब आतंकवाद और फैलेगा। तो दोस्तों आपका पहला राइट आंसर होगा। ऑप्शन में कौन सा है दोस्तों? आपका डी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब दोस्तों आपसे पूछा गया है युक्ति है आपका वर्ष 2020 एक अधिवर्ष है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद पूर्ण धारणा है 2020 में फरवरी में 29 दिन होंगे। बिल्कुल दोस्तों, अगर 2020 है आपकी और 2020 को देखें सबसे पहले लीप वर्ष है या साधारण वर्ष, और लीप वर्ष को चेक करने के लिए हम 4 से भाग करेंगे। तो इसका मतलब लास्ट के 2 अंकों में तो आपका जब कट जाए इसका मतलब पूर्णतः कट चुका है। तो ये दोस्तों क्या होगा आपका लीप वर्ष। अब दोस्तों जब लीप वर्ष होता है तो उसमें फरवरी क्या होती है दोस्तों? FEB फरवरी क्या होती है दोस्तों? उसमें 29 की। तो इसका मतलब ये तो पहली पूर्ण धारणा तो सही हुई। लेकिन बात करता है सेकंड में, वर्ष 2017 एक अधिक वर्ष नहीं है। देखिए दोस्तों बात कर रहा है 2017 और 2017 क्या आज 4 से डिवाइड करिए, 17 को 4 से डिवाइड करते हैं, इसका मतलब हमारा क्या बचेगा? एक शेष। और जहाँ पे दोस्तों आपका एक शेष बच जाता है तो इसका मतलब वो लीप वर्ष नहीं होता, जो कि यहाँ पर सही बात बोली गई है दोस्तों। तो इसका मतलब दोनों पूर्ण धारणा अंतर्निहित होनी चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपका? डी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब दोस्तों आपका है युक्ति सभी लड़कियों को उपन्यास पढ़ना पसंद होता है। पूर्ण धारणा पहली है केवल उपन्यास ही पठनीय होता है। देखिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों इसमें क्या बोला? केवल। अगर जिसमें कथन या पूर्ण धारणा में, कथन निष्कर्ष में या पूर्ण धारणा में अगर केवल शब्द होता है यूज तो उसका मतलब गलत माना जाता है। और उसके बाद दोस्तों अगर किसी में भी कुछ का यूज होगा, क्या दोस्तों? कुछ यूज भी होता है तब भी गलत माना जाता है। और प्रत्येक शब्द यूज होगा पूर्ण धारणा में या कथन निष्कर्षों में तो दोस्तों वो भी गलत माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो है। अब देखिए दोस्तों किसी भी लड़की को कुछ, अब देखिए दोस्तों इसमें कुछ शब्द यूज हो गया है तो इसका मतलब दोस्तों ये भी गलत, और उसके बाद आपका दोस्तों ये भी गलत। और देखिए दोस्तों एक तरीक़ा से और गलत हो सकता है। सेकंड किया इसमें तो बोला है पॉजिटिव बात, लेकिन ये दोस्तों नेगेटिव कर रहा है। तो इसका मतलब दोनों ही गलत होने चाहिए, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों पूर्ण धारणा नहीं थे। तो ये तो दोस्तों आपका गलत हुआ। लेकिन कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब दोस्तों आगे आपसे पूछा गया है कि इस आकृति का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आकृति का संयोजन किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इस प्रकार की जो आकृति है ये वाली आपकी आकृति क्या इसमें से कोई पहले से बन सकती है? तो दोस्तों ये तो गलत बात, दूसरा भी गलत और तीसरा भी गलत। इसका मतलब कौन से बननी है? हमारी चौथे वाले से। अब दोस्तों देखिए जो डी जो है डी जो है दोस्तों आपके कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन इज़ द फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों आगे बोला गया आपसे कि त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये जो आकृति होती है इस तरीक़ा की हमारी, इसमें क्या दे? इस तरीक़ा से और इस तरीक़ा से, और उसके बाद आपका इस तरीक़ा से और इस तरीक़ा से। अब इसमें क्या है? लाइन। जब आपकी लाइन होती है दोस्तों तो इसमें कितने होगी? 1 2 3 4, तो 4 का दुगना। तो दोस्तों यहाँ से कितने हो गए? इसमें से आपके 8। लेकिन दोस्तों एक छोटी वाली, तो 4 इसमें लाइन हो गई तो दोस्तों 8 इसके हुई। और दोस्तों बात करी जाए तो आपके कितने हो गए? 8 इसके हुए। 8 8 16, लेकिन दोस्तों 1 17, 1 18, 1 19, उसके बाद एक आपका 20। तो दोस्तों कितने हो जाएंगे इसमें? त्रिभुज 20। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब दोस्तों आपका फिर त्रिभुज पूछा गया। देखिए दोस्तों 3 तो होते हैं इस प्रकार की लाइन में, 3 ये वाले। ठीक है दोस्तों, तो 3 इस पहला, दूसरा बात करी जाए तो तीसरा। तो 3 तो आपके दोस्तों यहाँ से ये हो गए, उसके बाद दोस्तों 3 आपके ये हुए। लेकिन उसके बाद बात करी जाए तो दोस्तों 3 आपके इसके अंदर के हो गए। ठीक, उसके बाद दोस्तों 3 आपके इसके अंदर के हो गए। ठीक है दोस्तों, तो कितने हो गए? तो 12 तो ये हो गए 3 + 3 + 3 +
3, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों नए कौन से बनेंगे। देखिए दोस्तों बात करी जाए तो एक आपका ये नया, उसके बाद दोस्तों बात करी जाए तो एक आपका नया और एक आपका नया ये। तो दोस्तों कितने हो गए? 3 आपके दोस्तों ये हो गए। तो यानी 3 3 3 6 3 3 और 3 4 3 5 15 अब तक हो चुके हैं। उसके बाद दोस्तों बात करी जाए 15, लेकिन दोस्तों बात करी जाए तो एक जो बनेगा आपका ये वाला हो चुका है, यहाँ से लेके यहाँ से और यहाँ तक एक दोस्तों ये हो चुका है। तो 15 प्लस 1 तो कितना हो गया? 16। लेकिन दोस्तों अगर बात करी जाए तो एक यहाँ से लेकर यहाँ तक हो चुका है। तो दोस्तों कितने हुए इसके? 17 हो गए। इसके कितने हुए दोस्तों? आपके कितने हुए टोटल? आपके कितने हो गए? 17। तो 17 देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन में? बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब दोस्तों आपसे पूछा गया है कि दी गई आकृति में सही जल प्रतिबिंब। देखिए दोस्तों जल प्रतिबिंब होगा तो दोस्तों जल प्रतिबिंब में जल होता है नीचे। अब दोस्तों ये जो है आकृति जो नीचे वाली है थोड़ी इस तरीक़ा से बन जाएगी, इस तरीक़ा से। अब ये जो तरीक़ा से चोंच है ये देखिए किस ऑप्शन में। देखिए दोस्तों तीसरे में भी है और आपका बी ऑप्शन में भी है। ठीक है दोस्तों, ये जो हो ये वाला जो है क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये इसमें कॉलम आपका सीधा है, लेकिन दोस्तों इसमें क्या है उल्टा। तो दोस्तों ये नहीं होगा। तो कौन सा होगा उसका? बी। अब देखिए दोस्तों अब बी जो ऑप्शन है कौन से ऑप्शन में? वो आपका डी। तो दोस्तों क्या राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों आगे चलिए। अब दोस्तों आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा कथन सही या गलत है। ठीक है दोस्तों अब देखिए मटर का पौधा मेंडलीव द्वारा कार्य करने के लिए चुना गया था। तो ये तो बात देखिए दोस्तों साइंस में बिल्कुल ठीक बोली गई है। यानी मटर के पौधों का प्रयोग करके मेंडलीव ने निर्माण किया था। ठीक है क्या? उस मटर के पौधों का प्रयोग किया था। ठीक है दोस्तों। अब उसके बारे में दोस्तों बात करते हैं सेकंड, गुणसूत्र कारक का भाग होता है। तो दोस्तों ये भी आपका सही है। उसके बाद मानव अंग में भुजाएं पक्षियों के पंखों को अनुरूप हैं। दोस्तों ये तो बात गलत है। मानव भुजाएं जो होती हैं तो पक्षियों के अंगों का कार्य नहीं करती हैं। तो इसका मतलब दोस्तों अब आपका देखिए दोस्तों ए और बी ऑप्शन सही है। देखिए दोस्तों बात करी जाए केवल ए और केवल बी सही है, इसका मतलब सी गलत है। तो दोस्तों ये वाला ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? आपका सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब दोस्तों आगे बोला गया है दिए गए अनुक्रम में से कितने 6 ऐसे हैं जिनके तुरंत पहले 3, यानी कितने 6 ऐसे हैं जिनके तुरंत पहले 3 लेकिन बाद में 0 नहीं होनी चाहिए, बाद में 0 नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों तो 3 पहले तो आपका ये हो गया। देखो 6 है उसके बाद 3 है लेकिन 0 नहीं है, तो एक तो आपका ये हुआ। उसके बाद दोस्तों बात करी जाए तो दोस्तों 6 3 9, तो दोस्तों एक आपका ये हुआ। लेकिन ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 6 से पहले आपका उसके बाद आपका 0 है। तो दोस्तों 2 तो ये हो गए। उसके बाद करी जाए तो दोस्तों 6, ठीक है दोस्तों 6 और आपका 6 के आगे 3, 6 के आगे 3 है लेकिन आपका एक ये हो चुका है। उसके बाद 2 हो चुके हैं दोस्तों, एक ये हो चुका है 3वां आपका। और बात करी जाए तो दोस्तों ये नहीं होगा क्योंकि 6 के बाद में 0 आ रही है तो ये नहीं होगा। उसके बाद 6 के बाद में आपकी 0 आ रही है तो ये नहीं होता। दोस्तों कितने हुए इसमें? 3। तो बी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों आपसे पूछा गया है निम्न चित्र का समरूप विकल्पों को चुनें। देखिए दोस्तों समरूप यानी जो ये जो है आपका ये जो आकृति है किसका प्रयोग करके ये जो आकृति बनाई जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो इससे तो नहीं बननी क्योंकि आपका गोला होना चाहिए। गोला इसमें है, गोला इसमें है, लेकिन दोस्तों त्रिभुज इससे नहीं बनाया जा सकता, नहीं इससे बनाया जाएगा। तो कोई इससे बनाया जा सकता है, इससे बनाया जा सकता है इस प्रकार से। इस प्रकार से लाइन काट दोगे तो आपका ये वाले जो फिगर है आपकी बन सकती है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हुआ? डी। उसके बाद चलते हैं। अब आपका फिर एक क्वेश्चन आया है क्या, एक लड़के के पास 5 उपयोग किए गए क्रेयॉन हैं, वह उन्हें सबसे छोटे से सबसे लंबे के क्रम में व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहा है। इस सभी में सबसे लंबा क्रेयॉन कौन सा है? क्या बोल रहा है? सबसे लंबा क्रेयॉन। ठीक है दोस्तों, अब एल जी और डी से लंबा है। देखिए दोस्तों एल जो है आपका एल जी और डी से लंबा होना चाहिए, एल जी और डी से लंबा होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। लेकिन दूसरा ऑप्शन उठाते हैं तो दूसरे ऑप्शन में क्या है? बी एल से लंबा है। ठीक है दोस्तों, बी जो है बी क्या किससे लंबा है? एल से। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए एक्स जी से छोटा है। ठीक है दोस्तों, एक्स जो है आपका जी से छोटा होना चाहिए, एक्स जो है आपका जी से छोटा होना चाहिए। दोस्तों एक्स आपका हो चुका है यहाँ पर, और आगे क्या बोल रहा है? एक्स जी से छोटा होना चाहिए, बिल्कुल दोस्तों। तो आपका होगा छोटा, एल एक्स जी से छोटा हो गया। तो इसमें क्या बोला है? तो निम्न में से सबसे लंबा कौन है? ठीक है दोस्तों, अब सबसे लंबे का
दे प्रयोग जो होगा आपका बी सबसे लंबा होगा। तो दोस्तों अब बात करी जाए क्या पहले को मिलाकर उत्तर दिया जा सकता है, तो बात तो गलत होगी क्योंकि बी की बात नहीं हुई। अब बात करें दूसरों, दोनों को मिलाया तो उत्तर दे सकते हैं दोनों को मिलाकर, लेकिन उसके बाद अगर बात करें जाए सी को मिलाया है तब जाके आप पूर्णतः, इसका मतलब तीनों को मिलाकर उत्तर देने के लिए प्राप्त होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज की हमारी श्रृंखला यहीं पर ख़त्म होती है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। थैंक यू दोस्तों।